So it's been a while when I make a video on graphic cards prices. So I thought कि मुझे ग्राफिक कार्ड्स की प्राइजेस के ऊपर वीडियो बना देनी चाहिए, क्योंकि आम में से बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट के ऊपर पिछले कुछ दिनों में ये देखा होगा कि ग्राफिक कार्ड्स की प्राइजेस कम होना शुरू हो गई हैं। इस बारे में आपने सुना होगा। सो आई थॉट कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बना देनी चाहिए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आज की ये जो वीडियो देखकर आप लोगों को इतनी खुशी होगी जितनी कि आपको पिछले एक साल में नहीं हुई होगी, स्पेशली अगर आप गेमर हैं। What's going on guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी दाइजे एंड यू आर वाचिंग एरिया टेक। ग्राफिक कार्ड्स की प्राइजेस के ऊपर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैंने दोबारा ट्रस्ट में कहा है कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसी कुछ न्यूज़ भी आपको बताऊंगा जो मुझे नहीं लगता आपने अभी तक सुनी होगी, आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल्स ने। एनीवे, अभी तक तो आपने काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी जिनके अंदर ये बताया जाता होगा कि ग्राफिक कार्ड्स की प्राइजेस क्यों हाई हैं। तो आज आप लोग ये भी देख लो कि ग्राफिक कार्ड्स की प्राइजेस क्यों कम हो रही हैं। एंड इस टॉपिक को क्लियर करने के बाद हम लोग इसके ऊपर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर प्राइजेस की क्या कंडीशन है एंड कब तक पाकिस्तान के अंदर पूरी MSRP के ऊपर प्राइस आ जाएगी, जिसके अंदर के हमें 1660 Ti 50,000 के अंदर, 1650 सुपर जो है वो 30,000 के अंदर, 33,000 के अंदर देखने को मिले। सो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए, लेट्स टॉक अबाउट आवर फर्स्ट गुड न्यूज़ दैट इज कमिंग फ्रॉम ASUS। आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल्स को ASUS कंपनी के बारे में पता होगा। एक्चुअली इट्स नॉट ASUS, इट्स ASUS। एनीवे भाई, जो भी हम लोग तो ASUS ही कहेंगे। ASUS ने ऑफिशियली कहा है कि ASUS आर रिड्यूसिंग देयर GPU प्राइजेस बाय 35%। अगर समझ नहीं लगी तो मैं आपको बता दूं कि 35% प्राइजेस कम कर रहा है ASUS अपने ग्राफिक कार्ड्स की। सो ये न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। अभी तक आप लोगों को प्राइजेस के ज़्यादा होने की न्यूज़ देखने को मिल रही थी, अभी आप लोगों को 35% प्राइस कम होने की तरफ से न्यूज़ देखने को मिली है। एंड ये न्यूज़ तो ASUS की कुछ दिन पहले आई है, लेकिन इससे भी, इस न्यूज़ के आने से भी पहले से ही फॉरेन कंट्रीज़ में ग्राफिक कार्ड्स की प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा नीचे आना शुरू हो गई हैं। एंड काफ़ी सारी जगहों पे तो नियरेस्ट MSRP के क्लोज ग्राफिक कार्ड्स की प्राइजेस आ चुकी हुई हैं, काफ़ी फॉरेन कंट्रीज़ में भी। एनीवे, अभी हम लोग पाकिस्तान में मौजूदा ग्राफिक कार्ड्स की प्राइजेस के ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें से मोस्ट ऑफ द पीपल्स का ये भी क्वेश्चन होगा कि ग्राफिक कार्ड्स की जो प्राइजेस हमें बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिल रही हैं काफ़ी सारी कंट्रीज़ में, इसकी रीज़न क्या है? तो इसकी रीज़न यही है, जो रीज़न ग्राफिक कार्ड्स की प्राइजेस के हाई होने की थी, मीन के आप लोगों को जो शॉर्टेज वगैरह सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज, चिप्स की जो शॉर्टेज देखने को मिल रही थी वो अब नहीं है, उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी हुई है। एंड यहाँ पे एक दो और चीज़ें भी देखने वाली, लाइक AMD अपनी जो है वो Navi 31 के GPUs को, मीन के जो उनकी नेक्स्ट जेन है AMD की, उसके GPUs को जो कि प्रॉबेबली 7000 सीरीज़ हो सकती है, 7000 सीरीज़ के ग्राफिक कार्ड उनको मार्केट के अंदर जल्द लेकर आ रही है। उसके अलावा NVIDIA अपनी नेक्स्ट सीरीज़ जो है ग्राफिक कार्ड्स की, मीन के 4000 सीरीज़ जो कि प्रॉबेबली उसको नाम दे सकता है, वो बहुत जल्द आने वाली है। एंड आल्सो इंटेल के भी आर्क सीरीज़ के GPUs काफ़ी जल्द मार्केट के अंदर आने वाले हैं। एंड आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल्स ये भी सोच रहे होंगे कि AJ भाई ने इंटेल के ग्राफिक कार्ड्स के ऊपर पहले भी वीडियो बनाई थी कि इंटेल के ग्राफिक कार्ड्स आ रहे हैं काफ़ी देर पहले, तो अभी तक आए क्यों नहीं है? तो इंटेल ने अपने जो है वो आर्क 3 सीरीज़ के, जो कि उनके लो एंड सीरीज़ है ग्राफिक कार्ड्स की, उसको तो अनाउंस लॉन्च कर दिया हुआ है। मेरे ख्याल से वो लैपटॉप सीरीज़ के हैं, लेकिन डेस्कटॉप के अभी तक लॉन्च नहीं हुए। तो डेस्कटॉप मार्केट के अंदर, जो कि हमारे PC की मार्केट होती है, इसके ग्राफिक कार्ड्स कब आएंगे इंटेल की तरफ से, तो वो आप लोगों को समर के अंदर देखने को मिलेंगे, मीन के नवंबर दिसंबर। तो तीनों ही कंपनियां लाइक AMD, NVIDIA एंड इंटेल अपने ग्राफिक कार्ड्स को लॉन्च करने जा रही हैं बहुत ही जल्द इसी साल के अंदर। तो ये भी उन रीजंस में से एक है जिसकी वजह से ग्राफिक कार्ड्स की प्राइसेस रिड्यूस हो रही हैं। क्योंकि आप लोग खुद सोचो, अगर एक कंपनी ने अपनी नई सीरीज के ग्राफिक कार्ड्स को मार्केट के अंदर लाना है, तो उसने नई सीरीज के ग्राफिक कार्ड्स को मार्केट के अंदर लाने से पहले अपनी पहले से मौजूदा जो इन्वेंट्री है, जिसके अंदर उनके पहले से ग्राफिक कार्ड्स पड़े हैं, उस इन्वेंट्री को खाली करना है। मीन के 3000 सीरीज अगर हम लोग NVIDIA के केस में बात करें, तो पहले से उनकी इन्वेंट्री में पड़े हुए ग्राफिक कार्ड्स के स्टॉक को क्लियर करने के लिए कंपनीज जो हैं, ताकि वो जल्दी जल्दी क्लियर हों, ग्राफिक कार्ड्स की प्राइसेस को कम कर रही हैं। एंड ऊपर से एक रीज़न ग्राफिक कार्ड्स के प्राइसेस की कम होने की ये भी है कि अब माइनिंग का वो दौर नहीं रहा कि जिसमें माइनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्राइस देने के लिए रेडी हों ग्राफिक कार्ड्स को परचेज करने के लिए, क्योंकि ये भी एक प्रॉब्लम थी जिस वजह से ग्राफिक कार्ड्स की प्राइसेस पहले ज़्यादा हुआ करती थी। एंड अब माइनिंग में उस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं रही। एंड आल्सो सप्लाई का जो इशू है वो भी रिजोल्व हो चुका हुआ है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को अगर हम लोग सम अप करें तो हमें GPU प्राइसेस
के अंदर रिडक्शन देखने को मिलता है। तो मुझे यकीन है यहाँ तक तो वीडियो देखकर आप लोगों को काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। लेकिन अब हम लोग अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, जिसके अंदर हमने पाकिस्तान में मौजूदा ग्राफिक कार्ड्स की प्राइजेस के बारे में बात करनी है कि यहाँ पे क्या सूरत आ रहा है। एंड वीडियो का ये सेगमेंट देखकर आप लोगों के ये जो थोड़े हंसते मुस्कुराते चेहरे हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा डेंट पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे सीन कुछ इस तरह से कि मैंने जहाँ तक देखा पाकिस्तान के अंदर कंपैरेटिवली दूसरी कंट्रीज लाइक फॉरेन कंट्रीज, उनकी निस्बत ग्राफिक कार्ड्स की प्राइजेस कम नहीं हो रही। इंपॉर्टेंट नोट, आई एम नॉट सेइंग कि ग्राफिक कार्ड्स की प्राइजेस कम हुई नहीं है। ग्राफिक कार्ड्स की प्राइजेस कम हुई हैं, हमें देखने को मिली हैं, लेकिन उस तरह से नहीं देखने को मिली जिस तरह से ग्राफिक कार्ड्स की प्राइजेस कम होनी चाहिए थी। एंड ये चीज़ मैं अपनी दूसरी वीडियोज़ में भी कह चुका हूँ कि लाइक पाकिस्तान एंड इंडिया जैसी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इनके अंदर ग्राफिक कार्ड्स की प्राइसेस हमें ऊपर जाते हुए तो देखने को मिलती हैं बहुत तेज़ी से, लेकिन नीचे आते हुए इनमें टाइम लगता है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान में ग्राफिक कार्ड्स की प्राइसेस उस हिसाब से उतनी जल्दी कम हो जाएंगी कंपैरेटिवली फॉरेन कंट्रीज़ के। आप लोगों को यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो मैं जीपीयू प्राइसेस के ऊपर बात कर रहा हूँ, ये मेरी असेसमेंट है जो मैंने ऑनलाइन देखी है। अभी मुझे जो है वो रियल सिनेरियोज नहीं पता 100%, क्योंकि मुझे मार्केट किए हुए भी काफ़ी देर हो चुकी हुई है। लेकिन मुझे जीपीयू प्राइसेस के अंदर रिडक्शन तो भाई देखने को मिला है जहाँ तक मैंने ऑनलाइन देखा है। लेकिन अब ऑफलाइन मार्केट में क्या हिसाब है, तो उसके ऊपर भी हम लोग एक वीडियो बहुत जल्द बनाएंगे। लेट मी नो गाइस डाउन बिलो दैट व्हाट यू थिंक अबाउट जीपीयू प्राइजेस, कि मैं मार्केट के अंदर जाकर जीपीयू प्राइजेस का सर्वे करूं या ना करूं। बेसिकली मेरा मेन मोटिव यही होना है मार्केट जाकर वीडियो बनाने का, कि मुझे पता चले कंपैरेटिवली 2 मंथ्स पहले की प्राइजेस को अगर हम लोग आज की प्राइजेस के साथ कंपेयर करें तो क्या प्राइजेस जा रही हैं, कितनी कम हुई हैं। इससे हम लोग एक आइडिया लगा पाएंगे कि पाकिस्तान में प्राइजेस जो हैं वो किस शरह से कम हो रही हैं, कितनी तेज़ी से। अब रही बात कि आपको इस वक्त ग्राफिक कार्ड परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो यार उसका मैं ये कहूँगा कि मेरे ख्याल से मेरी असेसमेंट जो है उसके मुताबिक आपको भी ग्राफिक कार्ड परचेज़ नहीं करना चाहिए। आप लोगों को प्राइजेस का डाउनलोड होने का और वेट करना चाहिए। मुझे पता है आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि एजे भाई व्हाट अबाउट कि अगर ग्राफिक कार्ड जो है वो ज़्यादा हो जाए, क्योंकि एक दो बड़े यूट्यूबर्स ने कह दिया कि ग्राफिक कार्ड्स, पाकिस्तान के एक दो बड़े यूट्यूबर्स ने कह दिया कि ईद के बाद ग्राफिक कार्ड की प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो वो अगर ज़्यादा होगी तो फिर तो यार जो मेरी असेसमेंट है ना वो ये कहती है कि ग्राफिक कार्ड की प्राइसेस जो हैं वो अब ईद के बाद तो ज़्यादा नहीं होंगी, अभी कम ही होनी है। उसकी रीज़न मैंने आपको बताई है, क्योंकि इंटेल, AMD एंड एनवीडिया जैसी जो कंपनीज़ हैं वो अपने ग्राफिक कार्ड्स को जो है वो रीलॉन्च कर रही हैं। मतलब रीलॉन्च से मुराद वो जो नेक्स्ट जेन है उनकी, जो नेक्स्ट सीरीज़ है उनकी, उनको जल्दी से मार्केट में लॉन्च कर रही है। तो पहले से पड़े हुए ग्राफिक कार्ड्स को उन्होंने जो है वो सेल करना है जल्दी। तो यही वो रीज़न है जिसकी वजह से वो ग्राफिक कार्ड की प्राइस कम हो रही हैं। आल्दो माइनिंग वगैरह भी आगे से उस जैसी नहीं रही, और जो सप्लाई चेन थी उसका इशू भी काफ़ी हद तक रिजोल्व हो चुका हुआ है। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि आप लोग अभी ग्राफिक कार्ड परचेज़ ना करो। अब अगर आपने मेरी बात माननी है तो आप मेरी बात मान के ग्राफिक कार्ड को परचेज़ अभी ना करो, वेट करो। अगर आपको कुछ दूसरे फेलो यूट्यूबर्स की बात मानी, मैं उनको किसी भी मामले में रोंग नहीं कह रहा, हो सकता है वो सही हूँ, लेकिन जो मेरी असेसमेंट है और मैं क्यों ये सोचता हूँ कि वो ग्राफिक कार्ड अभी परचेज़ जो है वो नहीं करना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको दूसरे यूट्यूबर्स ने जो ये कह रहे हैं कि ग्राफिक कार्ड जो है ईद के बाद प्राइसेस ज़्यादा हो जानी है, वो कोई रीज़न बता सकें कि भाई ये रीज़न है जिसकी वजह से ग्राफिक कार्ड की प्राइसेस ज़्यादा हो जानी है। एनीवे, अब घबराने की बात नहीं है। जो पैसे तुम लोगों ने काफ़ी देर से जमा किए हुए थे ना, अब वो टाइम आने वाला है जब तुम लोगों ने उन पैसों को लगाकर एक अच्छा सा PC बिल्ड करना है। तो इसी खुशी में, अब देखो इतनी खुशी है, मेरे मुंह से लफ्ज़ भी नहीं सही से नहीं कह रहे, तो इसी खुशी में वीडियो को लाइक भी कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो। मेरे चैनल की कुछ और वीडियोस देखो। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एज ऑलवेज अ ह्यूज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू ऑल विद द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।